हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। आप सब बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, सर आपकी तबीयत सही है, आप कैसे हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। सो मैं जयपुर गया था, वहाँ मेडिटेशन सेंटर भी है और काफ़ी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाती है। दैट्स वाई मैं गया था और भी मुझे बहुत सारे काम था, एक्सप्लोर करना था जयपुर को। और मैंने इस वीडियोज़ को एक व्लॉग चैनल पर डालूंगा, जल्द ही वो लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ब्लेम क्यों करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की कमी को हमेशा महसूस करते हैं, एक स्पेशल तरह का प्यार भी उनके बीच होता है। बट क्यों एक दूसरे को ये बार बार ब्लेम कर रहे होते हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसी चीज़ पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। बेसिकली आप सब जानते हैं ट्विन फ्लेम्स एक तरह के एक ही सोल के दो सेपरेट पार्ट होते हैं जो एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं। तो अब जानते हैं कि जब एक दूसरे की कमियों को निकाला जाएगा तो ऐसे तो होगा नहीं कि आपको बता दीजिए आप इम्प्रूव हो गए। एक्चुअली यहाँ पर हार्श लेसन्स होंगे लाइफ के। आपके सामने वो लेसन्स होंगे जो आपने पास्ट लाइफ में गलतियाँ की थी। हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम बहुत एक्यूरेट ये चीज़ जान सकते हैं। आप सब जानते हैं हर एक राशि, हर एक जोडिक साइन का एक सिंबल होता है, एक ग्रह मुख्य ग्रह होता है, उसका एक नेचर होता है। उसी अनुसार हम अपना नेचर निकालते हैं कि हमारा नेचर क्या है, हमारा एलिमेंट क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपका एलिमेंट क्या है। अगर आपका जल तत्व है, मतलब कि जल तत्व में कौन कौन सी राशि आएंगी, आपके जैसे चंद्रमा की राशि आ गई और आपकी मंगल की 8 नंबर आ गया और आपका इस तरह से आप देखिए कौन से आपके एलिमेंट है। जैसे मैं अग्नि तत्व के पहले सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में बात करूंगा, 1, 5 और 9। अगर आप इनमें से आते हैं तो आपका जो प्रधान गुण होगा वो अग्नि तत्व होगा। इस तरह के ट्विन फ्लेम्स अलग होते हैं। और अगर आपका पृथ्वी तत्व है तो इस तरह के ट्विन फ्लेम्स अलग होते हैं। इसलिए हर एक इंडिविजुअल क्या, अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में है तो आप दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए कि हमको ये साइन मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी हमको थोड़े डिफरेंट साइन भी मिलते हैं। अगर आपका पृथ्वी तत्व है तो आपको अलग तरह के एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका अगर राशि 2 नंबर है, उसके अलावा 6 नंबर है, 10 नंबर है और ये आपके पृथ्वी तत्व हो गए। एयर एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि आपका 7 नंबर है, आपका 3 नंबर है, आपका 11 नंबर है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि है, तुला राशि है, और 3 नंबर मिथुन राशि है। तो आपका एलिमेंट जो है होगा एयर एलिमेंट, वायु तत्व। वायु तत्व के होने के कारण आपका स्वभाव लगातार बदलेगा। इस तरह के ट्विन फ्लेम थोड़े अलग तरह से लीड करते हैं दूसरे को, एक दूसरे को अलग तरह से गाइड करते हैं और ब्लेम भी करते हैं अलग तरह से। और यहाँ पे ब्लेम करने का तरीका अलग होता है। अब हम जल तत्व की बात करें, यहाँ इमोशनली बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि जल मतलब बहना, भावनाओं में बहना, आपके विचारों में बहना, हर एक चीज़ में गति रहती है, सबसे अधिक गति रहती है। वैसे तो एयर में गति है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्वभाव में एयर एक जगह रुकी भी रहती है कभी सम टाइम, लेकिन जल नहीं। जल यहाँ पे जब रुकेगा तो सड़ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत तीव्र गति होती है भावों में। चंद्रमा क्या दिखाते हैं, जल को। तो यहाँ पे बहुत तीव्र गति, यहाँ पे ब्लेमिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपके ट्विन फ्लेम का नेचर एकदम अलग आ रहा है, मतलब वो अगर एलिमेंट है उनका अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, एक मतलब मेष राशि, सिंह राशि और आपके धनु राशि, इनमें ये आते हैं। राशि हो या एसेंडेंट लॉर्ड हो। एसेंडेंट लॉर्ड कौन सा, जो आपके लग्नेश हैं, उनमें से कोई ग्रह है तो आपके पार्टनर पे अगर उसके अपोजिट नेचर जाता, मतलब अग्नि तो है वो जल्दी के बिहेवियर कर रहे हैं, इसका मतलब सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम उनके अंदर क्रिएट हो रही है। या तो सेपरेशन का फेस चल रहा होगा, या तो हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। तो आप इस पर इन जो चीज़ों से अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने पार्टनर की लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक दूसरे को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लेम हो ही रहा है तो आप जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज अगर आप इसको नहीं जानेंगे, ब्लेम करते जाएंगे, तो इसका रिजल्ट सेपरेशन ही होता है। और लव बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, आप जानते ही हैं, प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ समय से दूर अगर जाएं तो इनमें एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसीज लो होने लगती हैं। काफ़ी बार दोस्तों ये लोगों ने बताया है
कॉल कंसल्टेशन के दौरान कि सर मैं उनसे दूर रहने लगी या अदर कंट्री में रहने लगी या मैं रहने लगा, तो उनके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो गई क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर एक दूसरे को हीलिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बिकॉज अभी हायर लेवल से कनेक्शन नहीं है। जब आपका हायर लेवल से कनेक्शन होता है लाइक हार्ट चक्र या आपका थ्रोटल चक्र, तब इस लेवल पर अगर आप हैं तो बहुत आसानी से एक दूसरे को हील कर सकते हैं। बट अगर आपका कनेक्शन 3D प्लेन पर है, ट्विन फ्लेम 3D प्लेन पर भी होते हैं, जरूरी नहीं कि आपका हर समय जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल साइन आपको बताए जाते हैं वही हमेशा सही हो, राइट हो। ट्विन फ्लेम्स 3D प्लेन पर भी होती हैं। अगर आपके 3D प्लेन पर कनेक्शन है, मतलब नीचे के 3 चक्रों पे बेसिक कनेक्शन है, एनर्जी शेयर करते हैं आप एक दूसरे से, आप भी एक दूसरे के इमोशंस को रीड कर पा रहे हैं, एक दूसरे की स्थितियों को रीड कर पा रहे हैं। मतलब स्थितियाँ कौन सी, आप दुखी हैं, सैड हैं, एंजाइटी में हैं, इन अवस्थाओं को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका तीसरे लेवल का नीचे 3D प्लेन पे कनेक्शन है। तो नॉर्मली यहाँ पे फिजिकल नीड ज़रूरत हो जाती है, एक दूसरे को हीलिंग करना, टच करना, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। और इस चीज़ को कोई मैरिज हो गई है तो बहुत बैड इम्पैक्ट नहीं, एक दूसरे को बस हीलिंग करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को, एक दूसरे के साथ ध्यान कर सकते हैं। दिस इज़ द पर्पस ऑफ योर जर्नी। अगर आपने ये नहीं किया तो ब्लेम करना स्वाभाविक हो जाएगा और वहाँ पे अवरोध आना शुरू हो जाएगा। आप उस तरीके से गति नहीं करेंगे लाइफ में, आप इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, आप लाइफ में सेपरेट हो जाएंगे, हर चीज़ तो एकदम विरक्ति एकदम से जागेगी। आप सोचेंगे मैं इस सबसे फैमिली से एकदम अलग हो जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ, और अचानक से लगेगा कि मैं सारी इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से करूँ, मैं अपना 100% दूँ, 100% दूँ, और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डैट्स वाई कि आपने अपने ऊपर एग्जैक्टली ध्यान नहीं दिया कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, आपने किस लेवल से कनेक्शन था आपका, और एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरत होगी। सामने वाला पार्टनर निश्चित रूप से ब्लेम करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? रीज़न उसके पीछे, क्योंकि मिरर करने का सिंपली मतलब होता है कि आप में उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली एक के अंदर जो स्ट्रेंथ हो दूसरे के अंदर वो वीकनेस हो, और जाहिर तौर पे जो मतलब एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, एक आदमी बिल्कुल नहीं कर रहा, तो उस पर वो ब्लेम करेगा ही करेगा। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि मेरे अंदर जो गुण है वो मेरे पार्टनर के अंदर नहीं होगा। आप उससे अपेक्षा ना करें, उसको ये ख्वाहिश ना करें। अगर आप ये बहुत करने लगे तो आपके अंदर ब्लेम क्रिएट होने लगेगा, जिससे आपका साइकिल चक्र भी डैमेज होगा, मूलाधार चक्र भी डैमेज होगा। तो अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, अपने पार्टनर को हील करिए, और ब्लेम करने की बजाय उनको नरिशमेंट दीजिए, फ्लरिश करने में, उनको ग्रोथ करने में, सोल का एवोल्यूशन करने में उनकी मदद करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली मेरे से कंसल्ट करें और उनकी लाइफ में प्रॉपर मेडिटेशन करने के बाद, प्रॉपर उनके लाइफ में ग्रोथ करने के बाद उनके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गए। आप अगर रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम की नहीं भी हैं तभी भी आपका 100% है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। रिलेशनशिप हमारा अच्छा होता है तो हमारे क्रिएशंस अच्छे हो जाते हैं, हमारी लाइफ में वेल्थ, मनी और स्टेटस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो सिर्फ ये रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये वेल्थ की बात भी है, हमारी लाइफ में क्रिएशन की बात है, हमारे लाइफ में अचीवमेंट्स की बात है। तो अपनी लाइफ को ग्रोथ करिए। और ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का इस दौरान क्वेश्चन आ रहा था कि मैं जैसे कि बोल नहीं पा रही हूँ, कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे ट्विन फ्लेम मुझे बार बार इस चीज़ें बोल रहे हैं। जो आपको दोस्तों लेकिन श्योर होना चाहिए मेरे ट्विन फ्लेम है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी ये सारी चीज़ें ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी ब्लेम करते हैं। तो उन चीज़ों से आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि समवन इज़ माई ट्विन फ्लेम और नॉट। अगर आपको ये क्लेरिफाई है, आपको 100% पता है, तभी इस रास्ते पे आप मूव ऑन करिए, इस रास्ते पे जाइए और हीलिंग ज़रूर करिए। हीलिंग इन द सेंस कि आप जो है अपने हर एक चक्र को ये जाने की प्रॉब्लम कहाँ है, आपकी बेसिक नीड क्या है, फिजिकल नीड है, आपका इमोशनल नीड है, क्या नीड है आपकी, उसको पकड़ के आगे जाइए। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी इस जर्नी के लास्ट स्टेज पर आप बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। आप इनलाइटमेंट का जो स्टेज है वहां तक भी बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। उसके बाद सोल में मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं हो जाता है और एक दूसरे में इमर्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो अपने दोस्त साथियों से जरूर शेयर करिए और मेरा व्लॉग चैनल जल्दी आप लोगों तक पहुँचेगा और आप इंजॉय करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।